हेलो कैंसर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं ऐसे समय में और आपको क्या करना चाहिए, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर आने के लिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेज है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। फ्रेंड्स, व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पर दिया जा चुका है, उस पर सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। और ये जून मंथ की, जून 2022 की रीडिंग जो है वो डाल दी गई है, ठीक है, वो मैंने अपलोड कर दी है। आप जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। सभी राशियों की जून की जो रीडिंग्स हैं वो आ चुकी हैं। तो चलिए कैंसर, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू लॉर्ड बुद्धा, थैंक यू सो मच मास्टर माली। कैंसर, कर्क राशि, थैंक यू सो मच। Fourth house, your home and the roots of your being. Okay. Bottom of the deck है Pisces. This energy is wistful, endlessly loving, compassionate and forgiving. It confuses, it confuses and softens resolve. Yes. ओके, और मेजर अरकाना से देखते हैं आपके लिए। ओके, थैंक यू। कैंसर, कर्क राशि के लाइफ में क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, क्या बदलाव आ रहे हैं। ओके, द एम्परर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है फूल। ब्यूटीफुल, ये हमने यहाँ से लिया है। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। कर्क राशि वालों की लाइफ में क्या बदलाव आ रहे हैं। ओके, thank you angels, thank you. Be bold and make the first move. Show the world the real you. Bottom of the deck. Beautiful. ब्यूटीफुल कैंसर्स, यहाँ अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली बात, यहाँ आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सफलता की सीढ़ियाँ मतलब आपको सक्सेस मिल रही है आपके लाइफ के हर एरिया में। सबसे पहला जब ये कार्ड निकला तो सबसे बड़ा फोकस मेरा गया हाउस पे। तो यहाँ अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने हाउस को लेकर के, अपने खुद के घर को लेकर के, तो वो यहाँ पे मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है। मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सभी को मिल जाएगा, ऑब्वियस है। जो लोग इस पे वर्क कर रहे हैं, जो इस पे काम कर रहे हैं, अगर आप ढूंढ रहे थे आपको नहीं मिल रहा था, वो मिल जाएगा। आप
इंटीरियर चेंज करना चाहते थे वो हो जाएगा। मतलब आप अपनी लाइफस्टाइल को बेसिकली, यहाँ मुझे एक ऊर्जा मिल रही है, आपका लाइफस्टाइल यहाँ पे चेंज हो रहा है। लग्जरियस एक लाइफस्टाइल मुझे ऐड होती हुई दिख रही है। आप ग्रो कर रहे हो, आपको यहाँ पे मुझे सफलता मिलती हुई दिख रही है। कार्डिनल मून की एनर्जी है जो कि सक्सेस को दिखाता है। इसके साथ ही साथ ये दिखाता है, क्योंकि इसके साथ ही साथ यहाँ पे फुल मून की भी एनर्जी है। फुल मून इन एक्वेरियस, शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो बेसिकली जो आप हैं वो आप अचीव कर रहे हैं, वो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये वक्त रहेगा आपके लिए पॉजिटिव रहने का। पॉजिटिव एफर्मेशंस डालिए, ठीक है। अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। जो चीज़ें आप सोचेंगे वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे। आप एक एम्परर कौन होता है जिसके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं? मैं हमेशा ये कहती हूँ, एम्परर एक किंग से भी बड़ा एम्पायर चलाता है वो अपना पूरा। तो उसके पास कितनी पावर होती है, तो वही पावर जैसे कि आप गेन करते हुए दिख रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह रही आप कहीं के एम्परर बन रहे हैं, ऑब्वियस है, लेकिन येस, आप जिस भी एरिया में हैं इस समय, अपने एरिया को फोकस कीजिए, अपने अकॉर्डिंग ये रीडिंग को कैच करने की कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पर ग्रो कर रहे हो, सक्सेस मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है। और ये ग्रोथ क्या है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ग्रो कर रहे हो, ये अट्रैक्ट करने की बात है। और यहाँ मुझे आपका पूरा लाइफस्टाइल जो है वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। जो लोग, मैं अगेन बोलूँगी, जो लोग यहाँ पे घर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, अपने खुद के घर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो मिलने की यहाँ पे मिल सकता है आपको। लग्जरियस होम आप चाहते थे वो मिल सकता है। आप इंटीरियर चेंज करा सकते हो। बेसिकली ये चीज़ें ना, आपके अंदर वो पावर आ रही है, आपके अंदर वो उतना आप गेन कर रहे हो, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। गेन कर रहे हो या आपको कहीं से सपोर्ट मिल रहा है, बेसिकली आपका लाइफस्टाइल यहाँ पे चेंज हो रहा है, मैं ये देख रही हूँ। बाकी हम आगे की कार्ड्स निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन और करेंगे। लेकिन जो इससे वाइब्स आ रही है, और यहाँ पर आपके लिए बहुत ऐसी ऊर्जा है, क्योंकि ये होम की ऊर्जा है। होम और फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस हमारे लाइफस्टाइल को दिखाता है। घर, बंगला, गाड़ी, जो भी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को, लग्जरियस लाइफ जीने को दिखाता है। तो वही आपके लिए यहाँ पे कार्ड आया है। वही कार्ड आपको ये बता रहा है कि वो चीज़ें जो आप चाहते थे, जो आपकी चाहत थी, वो आप अचीव कर रहे हो। यहाँ आप अपने रूट्स से भी जुड़ते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों को यहाँ पर जैसे कि उनका पुश्तैनी घर मिलना, या आपके रूट्स, या फिर अगर आपके मदरलैंड कहें, मदर की तरफ से आपको वो सपोर्ट मिलना, कुछ ना कुछ है जो आपकी लाइफ में वो चेंज ला रहा है। आपके घर की तरफ से, आपके रूट्स की तरफ से वो सपोर्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप बेसिकली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग और ग्राउंडेड और स्ट्रॉन्ग फील करोगे। अगर अभी तक आपकी एनर्जी ऐसी रही कि आप स्टेबल नहीं थे, आपके लाइफ में मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी, अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, अगर आपके लाइफ में मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ आकर के वो स्थिरता, वो स्टेबिलिटी आप अचीव कर रहे हो। और इसके साथ ही साथ में आपको बोलूँगी, वो तो आप अचीव कर ही रहे हो, लेकिन यहाँ आपका स्टेटस भी बढ़ रहा है, आप ग्रो कर रहे हो। ये वो वाला ग्रो नहीं है कि ये सब ग्रो कर रहे हो। अब मैं ये आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए मेरी एनर्जी से, कि आपका स्टेटस चेंज हो रहा है, वो अच्छे लेवल पे स्टेटस चेंज हो रहा है, और बढ़ रहे हो आप आगे। मतलब जिसे कहते हैं ना कि रिच एंड फुलफिलिंग लाइफ, एक रिच लाइफ इन द सेंस में, रिच लाइफ सिर्फ वो लग्जरी तो होती ही है, लेकिन भरी पूरी, हर तरह से खुशियाँ, स्टेबिलिटी, अपना घर, और क्या कह सकते हैं, हेल्दी लाइफ जीना, मतलब वो सब। लेकिन ये सब आपकी मेहनत का, आपने इससे पहले मेहनत का फल है, और जो स्ट्रगल आपने फेस करा है ये उसका फल है। क्योंकि एम्परर यूं ही नहीं बन गए, एम्परर ने बहुत कुछ चीज़ें फेस करी है, वो एक्सपीरियंस हुआ है उन चीज़ों को लेकर के, तो वो इन चीज़ों की अहमियत को, कीमत को समझता है। अब बेसिकली आप वो दिखोगे जो आप हो, लोग आपको उस तरीके से देखेंगे। शो द वर्ल्ड द रियल यू। बेसिकली आपकी एक नई जो ये बिगनिंग हो रही है ना, फुल मून की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। और इससे मुझे एक ऊर्जा ये भी मिल रही है, आई एम सॉरी मैं बीच में वर्ड्स को कंप्लीट नहीं कर रही हूँ, पर जो मुझे मैसेज चैनल हो रहा है, मैं पहले वो बताना चाहूँगी
कि आप अगर अभी तक ऐसे रहे थे कि आपकी इच्छा थी कि आप लोगों की मदद कर पाओ, लेकिन आप नहीं कर पाते थे, फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग नहीं थे, पर आने वाले समय में आप वो बन रहे हो, वो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आप कुछ करना चाहते हो ना कैंसर्स, तो उसको लेकर के कदम बढ़ाओ, ये वक्त है आपका। आप जो भी काम करोगे ना, उसमें आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मून, तो ये आपको यही बताता है, वो आपको एक स्टेप लेने की ज़रूरत है। अपनी तरफ से एफर्ट्स पूरे कर दो, पॉजिटिव रहना है, आप पॉजिटिव एफर्मेशंस डालिए, पॉजिटिव रहिए और मूव लीजिए, एक्शन लीजिए। बेसिकली जो करना है, चाहे आपको कुछ भी करना हो, जॉब चेंज करनी है, जो भी करना है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं कोई टैग नहीं लगाऊंगी, ठीक है। आप कुछ भी चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं ना, उसे करिए। ये वक्त है आपका, आपका वक्त है ये खिलने का, ये सक्सेस होने का, ये सफलता का टाइम है। सफलता इन द सेंस, जो भी काम कर रहे हो, जिसमें भी मेहनत कर रहे हो, जो भी आगे लेकर जाओगे, उससे आप सफलता को, सक्सेस को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो ये वो एनर्जी बताता है। आपकी जो मैस्कुलिन साइड है, वो भी जिसे कहते हैं, अभी यहाँ पे मेल हो या फीमेल हो, ये डजेंट मैटर। अगर आप फीमेल भी हो तो आप इतने स्टेबल बन रहे हो, इतने आपके अंदर वो पावर आ रही है, आप अपनी लाइफ का पूरा दारमदार जिसे कहते हैं ना, कि खुद आप उठा रहे हो यहाँ पर, ये वो एनर्जी है। मस्कुलिन साइड आपकी स्ट्रांग हो रही है, आप खुद वो सब चीज़ों का मतलब भार तो नहीं कहूँगी, भार एक रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप उठा रहे हो, और आप ही अपनी लाइफ में, अपने परिवार में वो चेंज लेकर आ रहे हो। डेफिनेटली यहाँ पे एक रिच लाइफ मुझे दिखती हुई नज़र आ रही है। उसके साथ ही साथ आप बहुत हम्बल है, अपने रूट्स से जुड़े हुए हैं। ये वो वाली वाइब्स नहीं है कि येस आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, सफल हो रहे हो, उसके साथ ही साथ आप में अहम भाव भी आ रहे हैं। नो, एक होता है ना कि एम्परर कौन है, उसको पता है उसकी सीमा क्या है, उसको पता है कि किस तरीके से चीज़ों को चलाना है। जैसे कि एक रूल्स होते हैं, आप बेसिकली उन रूल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे और अपनी लाइफ में भी उन रूल्स को फॉलो करोगे, लाइक अ एम्परर। यस। और यहाँ मुझे आपकी फैमिली की तरफ से, आपकी मदर की तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से मुझे सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। किसी ना किसी तरीके यहाँ पे आपकी फैमिली की तरफ से वो सपोर्ट मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपकी लाइफ में वो चेंज लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये वो ऊर्जा है, और बहुत ही अबंडेंट ऊर्जा है, क्योंकि बहुत ही ग्रीन वाइब्स हैं, बहुत ही अबंडेंट, वो बहुत ही ग्राउंडिंग और बहुत ही हीलिंग वाइब्स है। और अगर आपकी रिलेशनशिप आपकी फैमिली के साथ अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो वो भी यहाँ पे हील होने वाले हैं। ये एनर्जी, ये ऊर्जा यही बताती है। आप दोबारा से अपने रूट्स से, अपनी फैमिली से कनेक्ट हो रहे हो। लेकिन ये अगर कुछ ऐसे इश्यूज रहे आपके पास्ट में कि आपको वो एक ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, ये सभी के लिए मैसेज नहीं है, स्पेसिफिक मैसेज है जो मुझे चैनल हो रहा है, कि अगर आपको आपकी फैमिली में वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, दैट्स वाई आप अपनी फैमिली से जो है अलग हो गए थे, अगर आपके साथ ये रीज़न था, तो अब जो आप जुड़ोगे ना, वो रिस्पेक्ट भी गेन करोगे, वो रिस्पेक्ट के साथ जुड़ने वाले हो आप। समझ रहे हो मेरी बात आप? होप ये जिसके लिए मैसेज होगा वो अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है, या बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। इससे ज़्यादा मैं नहीं उस पर जा रही, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, फिर आप सब बोलते हैं कि मैम बहुत लंबी रीडिंग हो गई है। ठीक है, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। प्लीज़ बताइए कैंसर्स की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए कैंसर्स। थैंक यू। क्या बदलाव आ रहे हैं कैंसर्स की लाइफ में? थैंक यू सो मच। ओके, या ब्यूटीफुल, यस, ब्यूटीफुल। Oh my goodness. See, Emperor, 2 time.
वाओ, मस्कुलिन साइड यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। मैं ऐसा फील कर रही हूँ आप किसी स्टक ऊर्जा से जैसे आपको रिलीफ मिल रहा है, किसी ऐसी कंडीशन में आप अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे थे और आप अपने में वो पावर फील नहीं कर पा रहे थे, वहाँ बहुत स्टक थे। तो बेसिकली वहाँ से रिलीज हो रहे हैं, आप अपनी पावर में आ रहे हैं। यस, ब्यूटीफुल। ओह वाह, देखिए आपके सामने कार्ड्स को शफल करा है मैंने, आपके सामने। एक्चुअली जब मैं ये रीडिंग करने वाली थी, जब स्टार्ट करने वाली थी इस टॉपिक को लेकर के, तो मैंने सोचा था कि बहुत सारे कार्ड्स हो जाएंगे अलग अलग डेक से, तो मैं कुछ जो है पहले से ही शफल कर लूँ। पर मेरी अंदर से आवाज़ है कि नहीं, मुझे सामने ही शफल करना चाहिए। अब जिनके लिए मैसेज होगा, जो लोग देख सकेंगे, जो लोग इतना टाइम दे सकेंगे इस रीडिंग को, वो देंगे, वो देखेंगे, ठीक है। तो अब मैंने आप अदरवाइज़ क्या होता है ना कि एक डाउट रहता है सबके माइंड में कि पता नहीं ऐसे कार्ड्स इतने पॉजिटिव कैसे आ गए, पहले से निकाल के रखे थे शायद, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अब ये आपके सामने शफल करा है, ये है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्परर, 3 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स एंड चैरियट की एनर्जी। मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप जिस पर भी एफर्ट करोगे आप सक्सेस होगे। तो बेसिकली आपको आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, बोल्ड बनिए, बिल्कुल एक चैरियट की तरह। इसमें से कुछ भी नेगेटिव नहीं है, आपके काम को सराहा जाएगा, आपको उसका रिवॉर्ड डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आप देख रहे हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एप्रिसिएशन का, विक्ट्री का, सक्सेस का, सफलता का ये कार्ड होता है। ब्यूटीफुल एनर्जी। तो यहाँ पर आप जो है, मैंने आपको जैसे कि बोली थी ये बात कि आप किसी ऐसी ऊर्जा में शायद स्टक थे, या किसी ऐसी पोजीशन में आप स्टक थे, आप अपने आप को बहुत वहाँ से आपको ऐसा लग रहा था कि आप जो है आगे निकल नहीं पा रहे। देखिए नेक्स्ट कार्ड आपका सन की ऊर्जा। तो मैं आपको यही बोल रही हूँ, आप वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, आपकी ना बेसिकली हीलिंग हो रही है, आप अब स्टेबिलिटी की तरफ ग्रो कर रहे हैं, ये परमानेंट। और मैंने आपको बोला यहाँ पर कि घर की भी ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, कोई अपने घर वापस जा रहा है, ये उस तरह की वाइब्स है जैसे कि आप अपने जहाँ आप पैदा हुए थे वहाँ आप दोबारा जा रहे हो, आपका वहीं रहने का मन है, आप वहीं रहना चाहते हो। ये कुछ इस तरह की ऊर्जा है कि आप दोबारा अपने रूट्स से टच में आना चाहते हो। और ये ऐसी ऊर्जा है, ये टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट वाली है, ये लॉन्ग टर्म को लेकर के है, ये शॉर्ट टर्म को लेकर के नहीं है। और ये आप जो भी कर रहे हो ना, बेहतरी को लेकर के कर रहे हो। लेकिन डेफिनेटली यहाँ से आपके मदरलैंड की तरफ से, जहाँ पैदा हुए थे, आपके मदर की तरफ से आपको बहुत सपोर्ट मिलता हुआ, आपके मदर फादर की तरफ से आपको सपोर्ट मिलता हुआ यहाँ पे मुझे डेफिनेटली दिख रहा है। और आप यहाँ पे चीज़ों को हील कर रहे हो, जो पास्ट आपका हो चुका, जो चीज़ें आपका साइकिल चल चुका, जो कार्मिक आप रिलीज़ करके आगे बढ़ रहे हो बेसिकली। और यहाँ आप एक डिसीज़न ले रहे हो, एक उस ऊर्जा में आ रहे हो, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो पावर आ रही है, और आप बिल्कुल क्लियर हो अब अपनी लाइफ में। मतलब आने वाले समय में ये जो चेंजेस आ रही हैं ना, ये जो चेंज आएगा आपकी लाइफ में, बिल्कुल क्लियर माइंडेड और बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी और बहुत ही पावर आप अपने में फील करोगे, ठीक है। और ये सब देखने में देखिए यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और कोई किंग की एनर्जी नहीं है ना, यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है और एम्परर है। दोनों ने ही अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ देखा है, बहुत स्ट्रगल करा है, तब अपना एम्पायर खड़ा करा है, तब इस पोजीशन पे आए हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत लेसन्स को लर्न करा है, तो आप भी यहाँ उन लेसन्स को जो है लर्न कर रहे हैं या कर चुके हैं, और आपका वो वक्त अब आ गया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मुझे दिखाता है कि अपने परिवार से मिलना, और ये इसके साथ ही साथ अपने परिवार की एक मेजॉरिटी, जैसे कि कोई
तितर बितर लोग हो गए होते हैं, अलग थलग हो गए होते हैं, अब एकजुट हो रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं। ये उस तरह की ऊर्जा है। इसके साथ ही साथ आपका काम, आपके काम में वो एप्रिसिएशन मिलना, लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके काम को फील कर रहे हैं, उसे एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मैंने आपको वो ऊर्जा बोली है कि वो ऊर्जा आ रही है विद द चैरियट की एनर्जी। और अगर हम 2 ऑफ कप्स की बात करें, कप्स की जो एनर्जी है, आपका इमोशनल लेवल बैलेंस हो रहा है, हार्मनी आ रही है आपके इमोशंस को लेकर के, आपके पर्सनल लाइफ को लेकर के अगर हम देखेंगे तो बहुत हार्मनी आ रही है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ प्यार बढ़ रहा है, बैलेंस हो रहा है, आप मर्ज हो रहे हो। 2 ऑफ कप्स बहुत ही एक हीलिंग और बहुत ही बैलेंसिंग कार्ड आता है यहाँ। आपकी जो भी पार्टनरशिप, और ये भी बताता है अगर आप फ्यूचर में कभी पार्टनरशिप पे अगर आप वर्क करते हो, आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। चाहे आप अपने स्पाउस के साथ या फिर किसी के साथ भी अगर आप पार्टनरशिप करते हो, आप सफल होने वाले हो आने वाले समय में। वाओ, तो मूव फॉरवर्ड की एनर्जी है, आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, सक्सेस मिल रही है, सफलता मिल रही है। आपको बोला जा रहा है जो भी आप काम करना चाहते हो, जो भी जिस भी चीज़ को लेकर के, चाहे आपका वर्क एरिया हो, चाहे आपका पर्सनल एरिया हो, जो भी आपने सोचा है, घर खरीदने का सोचा है, जो भी है, उसको लेकर के एक्शन लो, मूव लो, आगे बढ़ो। अगर कुछ ऐसा डिसीजन लिया है आपने या लेना चाहते हैं जिसको लेकर के अभी थर थर आप काँप रहे हैं, आप नहीं ले पा रहे हैं, आपको बोला जा रहा है वो लो। एक न्यू बिगनिंग हो रही है आने वाले समय में। आपकी लाइफ यहाँ पे मुझे पूरी चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। आपके काम को बहुत सराहा जाने वाला है आने वाले समय में। कैंसर्स, बहुत एप्रिसिएशन यहाँ पे है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है, चैरियट की ऊर्जा है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो बैलेंस आ रहा है, आप ग्रोथ आपकी तरफ आ रही है, फाइनेंसिस को लेकर के आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हो आने वाले समय में। बस आपको वो मेहनत रोकनी नहीं है, अपनी मेहनत को करते रहिए। जो भी आपका काम है ना, उसे करते रहिए, जो भी कर्म है उसे करते रहिए, और पॉजिटिव रहना है। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है बिल्कुल भी। ये जो पॉजिटिव एफ्रीमेशंस ही है ना, सिर्फ ये पॉजिटिव एफ्रीमेशंस आपको आपके जो जिसे कहते हैं कि डोर्स को, आपके सफलता के डोर्स को ऐसे ओपन कर देगा। ये वक्त है आपका। चलिए देखते हैं ओशो ज़ेन से। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताएंगे एंजल्स के लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। ओके, देखिए ये कार्ड आया ऐसे, ठीक है, और ये कार्ड आया है अपसाइड डाउन, ठीक है। तो ये है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, प्रेशर की एनर्जी। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ से कोई प्रेशर जो आपको सप्रेस कर रहा था, जो चीज़ें आपको दबा रही थी, जिस वजह से आपको बहुत टेंशन थी, जहाँ भी आप स्टक थे, कहीं कोई भार था, कुछ भी था, वो सब रिलीज़ हो रहा है, वो रिलीज़ कर रहे हो। इसे मैं ऐसे ही रखूँगी, उसे आप इस वक्त में रिलीज़ कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। और फ्लावरिंग की एनर्जी जो है हमारे पास इस वे में आई थी। तो ये है आपके लिए चैलेंज, अपने आप को ग्राउंडेड रखना। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो मस्कुलिन साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। और कप्स की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ही कप का भी यहाँ पे एक ही कार्ड आया है। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको अपनी जो फेमिनिन साइड है ना, उसे भी बैलेंस करना है। यहाँ पे मस्कुलिन साइड बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, लेकिन आपके लिए ये रहेगा कि आपका जो फेमिनिन साइड है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपकी कंपैशन है, आपका जो आप में लविंग एक नेचर है ना, उसको भी बैलेंस करके आगे चलना है। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। तो और इसके साथ ही साथ आपको अपनी एनर्जीज को जो है ग्राउंडिंग करना है। ये लिटरली मदर अर्थ गाया की एनर्जी है। तो मदर अर्थ गाया के टच में रहिए, ग्राउंडिंग कीजिए। मैं, अगर आपने देखा हो, मैंने
कल भी एक वीडियो अपलोड करी है रूट चक्रा को लेकर के। जो आपके एफ्रीमेशंस होती हैं, आप रूट चक्रा को हील करने के लिए उन एफ्रीमेशंस को यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से मैं सभी चक्रास की और ग्राउंडिंग के लिए भी एफ्रीमेशंस डालूंगी। मैंने वीडियो अपलोड करी थी, आप देख सकते हैं। और यस, ये जो पॉजिटिव एफ्रीमेशंस है ना, ये आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाएंगी। और आपका तो ये वक्त ही है वो पॉजिटिव चेंज लाने का। आपको बोला जा रहा है एग्जैक्टली ये जो कार्ड बता ही यही रहा है कार्डिनल मून के साथ कि आपको पॉजिटिव रहना है। ये वक्त है उस काम का। काम करो, पॉजिटिव रहो। समझ रहे हो कि यस मेरा वो काम हो जाएगा। आपको इस ऊर्जा में रहना है। बस अपनी जो फेमिनिन साइड है ना, उसे भी कायम रखना। आपको ये बोला जा रहा है दोनों में बैलेंस बना के रखना, क्योंकि यहाँ पे मस्कुलिन साइड जो है बहुत स्ट्रांग हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही साथ फेमिनिन साइड जो है हमारी वो दबनी नहीं चाहिए। दोनों बैलेंस में होना चाहिए। जैसे चैरियट है ना, यहाँ पे यिन एंड यांग कहें या फिर ब्लैक एंड वाइट कहें, सब बैलेंस में है। तो उसी तरीके से आपको भी अपने मस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड को जो है बैलेंस करके रखना है। ठीक है, यस। तो नेक्स्ट हम लेते हैं आपके लिए, या थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। गेटवे ऑरेकल से क्या मैसेज है कैंसर्स के लिए? चाहेंगे जो बदलाव आ रहे हैं के लिए क्या गाइड करना चाहेंगे आप कैंसर्स को? थैंक यू। ओके, एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस और बॉटम ऑफ द डेक है कमिंग इनटू पावर। आई स्टेप इनटू माई पावर बोल्डली एंड कॉन्फिडेंटली। ब्यूटिफुल। तो यहाँ है आपके लिए एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, ये आपको यही बता रहे हैं जो मैं ऑलरेडी आपको यहाँ मैसेज दे चुकी हूँ। ये समय है आपका, आपको बड़ा ड्रीम देखने का। ठीक है, अपने आप को खोलने का, स्ट्रेच करने का। अपनी एक्सपेक्टेशंस को ना लिमिट मत करो, अपनी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाओ, क्योंकि ये वक्त है। एक समय होता है जो हम कहते हैं कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, काम करो, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है बड़ा सोचो, बड़ा करो, सपने बड़े बड़े देखो, क्योंकि ये वक्त है। आप जो सोचोगे, जो करोगे, वो आपको मिलेगा। तो एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस आपके लिए यही है कि आपको अपने आप को खोलना है, कहीं लिमिट नहीं करना है और आगे बढ़ना है। अपने काम को भी बढ़ा दो, अपनी सोच को भी बढ़ा दो, बड़ा सोचो। ये वक्त है बड़ा सोचने का। और कमिंग इनटू योर पावर, आई स्टेप इनटू माय पावर बोल्डली एंड कॉन्फिडेंटली। तो और अपने में वो पावर लेकर आओ, अपनी इनर वॉइस की सुनो, जो वो आपको गाइड कर रही है ना, आपकी इनर वॉइस अगर आप देखेंगे, उसे फॉलो करने की ज़रूरत है। अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाओ, किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं लानी है कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, ये मेरी लाइफ में ये नहीं हो सकता। तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके अंदर की आवाज़ आपको कहती है ना, बस आपको उसे फॉलो करना है और अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आना है, अपने अंदर वो पावर लेकर आनी है कि आप वो एक बोल्ड डिसीजन ले पाओ, वो एक बोल्ड मूव ले पाओ, जो कि पूरी कहानी ही यहीं से शुरू हुई है ना। तो आपको यही बोला जा रहा है, उस चीज़ से डरना नहीं है, अपने आप को कहीं लिमिट नहीं कर देना। आपके लिए यही मैसेज है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। ओके, यहाँ आप अपने आप को यहाँ लिमिट करने की चांस ही नहीं है, अपने आप को करना ही नहीं है। जितना बड़ा सोचोगे उतना ही पाओगे। वाह, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके, क्या मैसेज है कैंसर्स के लिए? उनकी लाइफ में जो बदलाव आ रहे हैं उनको लेकर के आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। प्लीज़ बताएं कैंसर्स के लिए क्या मैसेज है। मेडिटेशन टू डिग डीप और बॉटम ऑफ द डेक है ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स। यस, मेडिटेशन टू डिग डीप। यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला गया। अगेन यहाँ पे मदर अर्थ की वाइब्स है, ग्राउंडिंग की वाइब्स है। ग्राउंडिंग कीजिए, मैं आपको आगे भी बताऊंगी ग्राउंडिंग कैसे करनी है। अगर आपके आसपास ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, ग्रास है, कोई पार्क है, आप वहाँ जा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा।
मिट्टी को फील कीजिए, धरती माँ को फील कीजिए, ग्राउंड को फील कीजिए। घर में बेयर फुट रहिए, नंगे पाँव रहिए, नंगे पाँव चलिए, स्लीपर्स को कम से कम यूज़ कीजिए। और क्रिस्टल्स होते हैं, यहाँ पे एमेथिस्ट क्रिस्टल है, अगर आप क्रिस्टल को यूज़ करें, एमेथिस्ट भी है, क्लियर क्वार्ट्स भी है, ये क्रिस्टल्स हर कोई यूज़ कर सकते हैं। आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं मैनिफेस्टेशंस के लिए, ग्राउंडिंग के लिए, कि आपको उनसे वो एनर्जी मिल रही है, ठीक है। अदरवाइज़ घर में आप अपने फ्लोर पर नंगे पाँव खड़े हो जाइए और ऐसा फील कीजिए कि आपके पाँव से जैसे पेड़ों के रूट्स होते हैं ना, वैसे आपके पाँव से जो है वो रूट्स निकल रहे हैं और धरती माँ के अंदर जा रहे हैं। डजेंट मैटर आप 21st फ्लोर पे रहते हैं या फिर 2nd फ्लोर पे रहते हैं, कोई मैटर नहीं करता है, किसी भी फ्लोर में रहते हैं, वो धरती के अंदर जा रहा है। बस आपने ये इमेजिन करना है और बहुत डीप जा रहे हैं वो रूट्स आपके धरती माँ के अंदर, और आपकी जितनी भी अंदर से नेगेटिविटी है वो सब रिलीज़ हो रही है। आप कनेक्ट हो रहे हो मदर अर्थ से, और आपके अंदर जितनी भी पोषण की कमी है, न्यूट्रिशंस की कमी है, वो सब उन रूट्स के द्वारा धरती माँ से, हमारी जो है मदर अर्थ गाया से जो है वो एनर्जी आपको मिल रही है ग्रीन कलर की लाइट में। और धीरे धीरे सबसे पहले वो आपके पाँव में आती है, आपके पंजों में आती है, पाँव में आती है, फिर आपके लेग्स में आती है, थाई में आती है, फिर आपके स्टमक एरिया में आती है, आपके चेस्ट में आती है, आपके आर्म्स में आती है, आपके गले में आती है, आपके पूरे फेस पर आती है, आपके हेड में आती है। ऐसा फील कीजिए और अपने आप को एनर्जेटिक फील कीजिए। ऐसा करना है हार्डली 5 to 10 मिनट्स आपको लगेंगे। अब वो डिपेंड करता है आप कितना डीप मेडिटेट करते हो, तो वो आपको करने के लिए बोला जा रहा है ग्राउंडिंग मेडिटेशन। और नॉर्मल मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो वो तो सबसे ही अच्छी एनर्जी है। और पॉसिबल यही होगा, आप मतलब ज़्यादा यही कोशिश कीजिए कि आप ज़मीन पर बैठ कर के अगर करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पे बैठ जाइए, सोफ़ा पे बैठ जाइए, और अपने फुट को जो है, अपने फीट्स को जो है, फीट को आप जो है ग्राउंड पे रखिए, नंगे पाँव, ठीक है, टच में रहिए और ऐसा फील कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। और इसके साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे मैसेज दिया, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस डालनी है, अपने आप को पीछे नहीं होने देना है, लिमिट्स नहीं करना है, और जो आपकी लाइफ में है उन सभी को लेकर के, जो है, जो हो रहा है और जो आने वाला है, हर चीज़ को लेकर के ग्रैटिट्यूड में रहिए और थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, आने वाली ब्लेसिंग्स के लिए भी, और जो आपकी लाइफ में है, जो चीज़ें आपके पास हैं, ऐसी बहुत चीज़ें और दूसरे कई लोगों के पास नहीं हैं, तो उनको लेकर के ग्रैटिट्यूड में रहिए, थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को। आपके लिए ये मैसेज है। और लास्ट हम देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू एंजल्स की तरफ से कैंसर्स के लिए क्या मैसेज है, जो उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। सोलर प्लेक्सिस, इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वे। येस, बिल्कुल आपको बोला जा रहा है, आपके जो एंजल्स हैं वो आपके साथ हैं, वो आपको बोल रहे हैं अपनी लाइफ का चार्ज लो और अपनी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंजेस लेकर आओ। वो आपके साथ हैं, ये वक्त है। मैंने बोला ना, आप बहुत रिस्पेक्ट गेन करने वाले हो। सोलर प्लेक्सिस चक्रा हमारे पास है जो कि कॉन्फिडेंस को दिखाता है, आपके रिस्पेक्ट गेन करने को दिखाता है। तो आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, अपनी इनर वॉइस को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है, वो मूव लेना है, वो एक्शन लेना है, वो डिसीजन लेना है आपको और आगे बढ़ना है। बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं माय डियर कैंसर्स आपके लिए। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।